तो भाई टॉक्सिक को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज भाई सामने आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आईएमडीबी वाली न्यूज नहीं है, वो तो आप लोगों को पता है कि भाई आईएमडीबी पे सबसे ज्यादा पॉपुलर भाई यही फिल्म हो रही है और पब्लिक इसको ज्यादा से ज्यादा सर्च जो कर रही है, उसको लेकर आईएमडीबी ने अपनी एक रेटिंग दी है 53 या 54.2 ऐसी कुछ परसेंट, यानी कि धीरे धीरे ये आंकड़ा भाई बढ़ता जा रहा है। और जितनी भी मतलब टॉप 10 की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे टॉक्सिक है और नीचे जितनी भी 9 फिल्में हैं उन सब का मिलाकर भी टॉक्सिक का भाई रेटिंग पार नहीं हो रहा, उन सबका मिला के 47% और अकेले टॉक्सिक का भाई 52 या 53% के आसपास यहाँ पे हो रहा है। तो आप इससे एक बात समझ लो कि भाई टॉक्सिक का क्या यहाँ पे रेट चल रहा है और टॉक्सिक की यहाँ पे कितनी ज्यादा हाइप और बस यहाँ पे बन चुका है। आप देखो गाना आने से पहले ना यहाँ पे इतना बस दिख नहीं रहा था, हाँ लेकिन दिख नहीं रहा था, गाना आते ही आईएमडीबी पे ये सैलाब की तरह भागा है, सैलाब भाई तूफान। अगर मैं कहूँ कि भाई ये फिल्म आप लोग कल रिलीज कर दो तो भाई ये फिल्म डे 1 में हिंदी से 40 करोड़ आराम से लेकर उतर सकती है। और अभी भी देखो यहाँ पे क्रिटिक्स, पब्लिक एंड न्यूट्रल ऑडियंस जो बातें बोल रही है ना, डे 1 में आराम से हिंदी से 30 करोड़ आराम से मार रहे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे पिछले यानी कि 11 दिन पहले बंटवारा और आवारापन भी आ रही है, तो इस बिहाफ पे अगर देखो तो अनिल ठेडानी किस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन को रखते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं भाई, आगे जाके जो स्क्रीन का पंगा होगा ना, और अनिल ठेडानी जिस तरीके से यहाँ पे एग्जीबिटर से बात की है, और इधर बंटवारा भाई अगर 15 या 14 तारीख को आ रही है तो पीवीआर और आइनॉक्स में आमिर खान ने पहले ही यहाँ पे सारा सिस्टम सेट कर लिया है। तो अगर ये फिल्म अच्छा खासा रिस्पॉन्स करती है तो भाई बंटवारा सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक को यहाँ पे टक्कर दे सकती है बतौर स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देखो विशाल मिश्रा का भी एक सॉन्ग आया, तबाही सॉन्ग, जिसने भाई वाकई में सच में तबाही मचा दी है। अब यहाँ पे देखो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली में विशाल मिश्रा जो इवेंट करने गए हुए थे बाहर, जो कि गाना रिलीज होने से पहले उनका एक इवेंट शो में गाना आया था, बहुत सी वीडियो वायरल हो रही थी। वहां पर भाई जो मीडिया पोर्टल्स, और ये न्यूज बाहर से ही आई है, मैं बाहर की न्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ, वहां पे मीडिया पोर्टल्स जो भी होते हैं भाई मीडिया वगैरह, वहां पे विशाल मिश्रा से बातचीत हुई, वहां के जो इवेंट वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने विशाल मिश्रा को बुलाया था, तो उनके पास मीडिया भी पहुंची और इंडिया से भी कुछ यहाँ पे गए हुए थे मीडिया वाले। तो वहां पे जो विशाल मिश्रा से बातचीत हुई तो पूछा गया कि भाई टॉक्सिक के अंदर तुम्हारे कितने गाने हैं, तो भाई उन्होंने जो बोला मेरा तो दिमाग ही फट गया, उन्होंने जो बात बोली। यानी कि अभी विशाल मिश्रा के और भी गाने हैं फिल्म के अंदर। मैं आप लोगों को प्रॉपर रिपोर्ट बताता हूं, मैं अपनी बातें कुछ नहीं बताऊंगा, जो बातें लिखी है ना सिर्फ और सिर्फ वही चीज मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप लोगों तक ये बात सही पहुंचे। मेरे अल्फाज यहाँ पे यूज नहीं होंगे, मैं वही बताऊंगा जो आप पढ़ के बताऊं। यहाँ पे फिल्म के म्यूजिक को लेकर एक नई और रोमांचक अपडेट सामने आई है जो कि उस मीडिया पोर्टल ने लिखा है, मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने पहले बोल दिया। सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल मिश्रा जो इन दिनों कैलिफोर्निया में एक म्यूजिकल इवेंट के लिए मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि वो टॉक्सिक के एक और गाने पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे विशाल मिश्रा ने अपने वर्क स्टेशन की एक तस्वीर भी यहाँ पे भेजी जिसमें प्रोजेक्ट फाइल का नाम टॉक्सिक PBS4 दिखाई दे रहा था। इससे ये साफ हो गया कि फिल्म का अगला गाना फिलहाल निर्माणाधीन और उस पर तेजी से काम चल रहा है। यानी कि दोस्तों PBS4 का मतलब है गाना नंबर 4, यानी कि टॉक्सिक में जो चौथा गाना है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि चौथा गाना वो पहले रिलीज होगा या फिर बाद में रिलीज होगा या फिर फिल्म में हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में अभी ऐसी कोई भी न्यूज यहाँ पे सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है यानी कि 3 गाने जो हैं टॉक्सिक के वो ऑलरेडी यहाँ पर भाई तैयार हो चुके हैं, एक हमने देख लिया, 2 और है, मे भी यहाँ पे चौथा गाना अगर वो तैयार कर रहे हैं जिस तरीके से अपडेट थे, यानी कि विशाल मिश्रा ने ही वो 2 गाने भी और कंपोज किया, अभी चौथा गाना यहाँ पे कंपोज कर, मतलब आप समझ लो कि फिल्म के अंदर 4 गाने तो यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। अब 4 गाने कौन कौन से होंगे, पहला गाना आ चुका है आई थिंक सो, एक गाना तारा सुतारिया के साथ में, तीसरा गाना ये कंपोज कर रहे हैं आई थिंक सो, और बीच में जो एक गाना है मुझे नहीं समझ आ रहा वो किस लेवल का होगा, कैसा होगा और उसमें क्या दिखाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जितनी सारी हीरोइनें हैं तो यहाँ पे हीरोइनों को लेकर टॉक्सिक में भाई यश को जो देखा गया है कियारा और तारा सुतारिया के साथ देखा गया है। तीसरी भाई यहाँ पे रुक्मणी वसंत जो कि एक्चुअली में उनकी आई थिंक सो ऑफिशियली वाइफ का कैरेक्टर यहाँ पे निभाने वाली है, उनको लेकर ऐसी कोई अपडेट नहीं कि तारा रुक्मणी के साथ में यश का कोई भी गाना यहाँ पे हो सकता है। मे बी अगर इन लोगों ने रखा है तो मुझे नहीं पता कि किस प्लॉट के महज और यहाँ पे वो सिचुएशनल क्या बैठेगी जो कि रुक्मणी के साथ में यहाँ पे गाना होगा। देखो बाकी तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फीमेल जो एक आर्टिस्ट है मे भी यहाँ पे तबाही वाला सॉन्ग भी है, क्योंकि फिल्म का सबसे ज्यादा मेन जो गाना है वो तबाही वाला ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाइप बनी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उस गाने को प्रेजेंट किया है ना भाई, सबसे ज्यादा मेन यही गाना है। और मे भी इन लोगों ने इस गाने को दिखा के सिर्फ और सिर्फ हाइप को अनकंट्रोल कर दिया है।
हाइप यहाँ पे अनकंट्रोल हो चुकी है। और सच बता रहा हूँ भाई साहब, अब जो विशाल मिश्रा यहाँ पे गाने को कंपोज कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गाना लिटरली बोल रहा हूँ फिल्म रिलीज के मे बी ट्रेलर के बाद या ट्रेलर से पहले आएगा। ट्रेलर लगभग यहाँ पे 15 अगस्त के आसपास बताया जा रहा है। मे बी चांसेस ये हैं कि इस फिल्म को बहुत ही ह्यूज यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है अगर ये फिल्म पब्लिक के साथ में कनेक्ट कर गई, क्योंकि ग्लोबली लेवल पे इस फिल्म को बताया जा रहा है बहुत ही तगड़े लेवल पे। और ओवरसीज में अच्छी खासी स्क्रीन पे बात चल रही है, क्योंकि अभी इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर A24 है, वार्नर है या फिर कोई और है, अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा। लेकिन एक बात पक्की है, जिस तरीके से भाई गाना और अभी जो लेडीज टीजर यहाँ पर इंग्लिश में आया है, तो उससे एक बात साफ हो गई कि हाँ भाई मेकर्स यहाँ पे भी सीरियस हैं इंग्लिश में इस फिल्म को रिलीज करने के। और मे भी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपडेट्स आने वाले 4-5 दिनों में हमें मिल जाए कि एक्चुअली में इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूटर कौन होने वाला है। तो नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।